हेलो व्यूअर्स, ये रीडिंग होगी 4 राशियों के लिए। करियर रीडिंग। लास्ट की जो 4 राशियां हैं यानी कि धनु और मकर, कुंभ और मीन राशि, यानी कि सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ये करियर रीडिंग होगी। तो इसमें एक एक करके मैं बताऊंगा सारी राशियों के बारे में, चारों राशियों के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। ओके, तो ये होगी आपकी 2021 की करियर रीडिंग। चलिए देखते हैं। सो कट एंड यस। तो फर्स्ट कार्ड आया है आपका 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। तो सैजिटेरियस, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं 2021 में। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने वर्क सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप अभी कुछ डिसीजंस लेने हैं जो अभी आप अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको करियर को किसी और डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ हायर ऑथोरिटीज़ हैं जो आपके डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं लगातार। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट 4 मंथ की बात करूं तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री मोड में लग रहे हैं अपने करियर सिचुएशंस को लेकर के। आप प्रेजेंट सिचुएशन में जिसमें भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कहीं जॉब करते हैं, आप ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि आपको वो फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग बनाती, आपके लिए फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छी है, और आपको एक जो कहते हैं ना, एक अच्छी पे, सैलरी वगैरह और जो भी आपको मिल रहा है, आप उसमें सेटिस्फाइड हैं। बट आपको जो चाहिए एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए अपनी जॉब को लेकर के। तो उसकी तलाश में बेसिकली आप निकलेंगे, जो आपकी ड्रीम जॉब है, जो आपकी ड्रीम आपको वर्क करना है बेसिकली। तो आप एक ऐसा काम तलाशना चाहते हैं जिसमें आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिले। ठीक है, तो एक हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र्स मिलें किसी ऐसी कंपनी से या किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ही वांट यू टू हैव, मतलब कि वो आपको चाहते हैं कि आप उनका एक कोई काम ऐसा करें जिसमें वो आपको फाइनेंशियली केवल सपोर्ट करें, बस आप उनके लिए कोई कंपनी या कुछ नया स्टार्टअप या कुछ इस तरह का स्टार्ट करें। तो वो एक ऐसा आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए हैं। तो जो बीच के जो 4 महीने होंगे, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और मतलब मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आपको काफ़ी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन आपको मिल सकता है, जो कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो कि आपकी ड्रीम जॉब है या फिर ड्रीम आपका जो बिज़नेस है, आप उसको काम को करें। उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलनी चाहिए, आप उसमें सक्सेसफुल रह सकते हैं अगस्त तक। ठीक है, आगे मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक लीडरशिप रोल में आएंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जिसमें आप एक जो है काफ़ी अच्छा वर्क करना शुरू करेंगे। आप बहुत ही पैशनेट होकर के अपना वर्क शुरू करेंगे। जो आप चाहते थे एक्चुअल में वही होने लगेगा धीरे धीरे, जो लास्ट आपका 2021 होगा उसमें। ठीक है सजिटेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। अब देखते हैं हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के लिए करियर रीडिंग। करियर रीडिंग कैप्रिकॉन के लिए, मकर राशि के लिए करियर रीडिंग। ठीक है, 2021 करियर रीडिंग फॉर मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। तो
करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी आपके भी कुछ मुझे सजिटेरियस की ही तरह नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप सजिटेरियस से ऑलरेडी डील कर रहे हों। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपकी जो एनर्जी है बेसिकली यहाँ पर वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवरऑल। तो आप ऐसा कुछ हो सकता है आपको जो नौकरी ऑफ़र है या फिर इस तरह की जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं अभी उसमें सेटिस्फैक्ट्री ना हो आपके लिए, तो आप एक ऐसा काम चूज़ करना चाहते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए वो बेसिकली आपको इजीली नहीं मिलता दिख रहा है 2021 में। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो आप अभी थोड़े से अनसेटिस्फैक्ट्री मोड में ही रहेंगे 2021 में। लेकिन अगर मैं पूरी ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं स्प्लिट अप करके, तो फर्स्ट के जो 4 महीने हैं अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड रहेंगे। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अपनी करियर को लेकर के। आप जो करना चाहते थे उसमें कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। बेसिकली आप किसी चीज़ से ऐसे अटैच्ड हैं जिसकी वजह से आप इसमें बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। आप अपने करियर में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो अगले 4 महीनों में मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन महसूस करेंगे। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी पावर नहीं है और ऑलरेडी आपको लगता है कि जैसे इसमें ही आपकी ऑलरेडी डिफीट होना तय है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टैंड करना चाहिए अपने ग्राउंड में और आपको इसमें लड़ना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, तो आपको मैं अगले 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होते हुए देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और एक लीडरशिप रोल में आएंगे और इंटेलिजेंटली आप इस अपने करियर सिचुएशंस को हैंडल करेंगे और लास्ट तक आप एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जिसमें आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और आपके वर्क को सराहेंगे। ठीक है, तो जिस भी सिचुएशन में हैं आप उसमें काफ़ी ज़्यादा आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आएंगे अंत के समय में, जिसमें 2021 में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। अब देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए करियर रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए करियर रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए करियर रीडिंग। करियर रीडिंग 2021 के लिए एक्वेरियस के लिए। एक और बार कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। 1 2 3 वाओ, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस आपकी मैं एनर्जी काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ 2021 में। हालांकि ये बहुत प्लेजेंट एनर्जी नहीं होगी लेकिन स्टिल मैं आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देख रहा हूँ इसमें। एस ऑफ कप्स जो है, आप अपने करियर को लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो आपको एक ना केवल एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बल्कि आप जिस काम को वर्क को प्यार भी करें, बेसिकली ऐसा काम जिसमें आपका दिल लगे उस काम को करना चाहते हैं बेसिकली। तो ऐसा काम करने के लिए बेसिकली आपने अप्लाई भी किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं इस काम को करने के लिए और आप ज़्यादा अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल के लिए कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आप लेकिन होपफुल हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शुरू के 4 महीनों में मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और आपने जो वर्क किया है, आपने जो एप्लीकेशन डाली हैं, आपने जो कुछ मतलब जितना भी आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है या
हो सकता है आपने अपने बिजनेस के लिए जो भी अपना एफर्ट्स लगाए हैं उनका फ्रूट देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले भी हैं और आपने डिसीज़न ले चुके हैं कि अब बस उसी वे में जाना है मुझे। ठीक है, तो अभी आप अपनी सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपको वो चीज़ें प्राप्त हों। ठीक है, तो पहले 4 महीने में थोड़ा सा वेटिंग पीरियड रहेगा आपका 2021 में, जो कि कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी और अचानक से बीच के जो 4 महीने हैं उसमें हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े जो आपके लिए हो सकता है इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर यू। तो कंफर्टेबल आपको छोड़ना पड़ेगा और इतना कुछ हो सकता है आपकी वर्क लाइफ में कि आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ख़त्म होना एक्चुअली बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि एक टावर कार्ड कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो। ये थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ के लिए आपको तैयार करता है। ठीक है, तो आपकी जो वर्क लाइफ है 2021 में मैं देख पा रहा हूँ अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे और जो आपने सोचा था वो कुछ आपके प्लानिंग के मुताबिक नहीं, लेकिन आपके जो डेस्टिनेशन आपने सोची थी उसके मुताबिक, यूनिवर्स के मुताबिक एक्चुअली चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा जिसमें अचानक से आपकी वर्क लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपकी नौकरी एकदम से आप छोड़ दें, या ऐसा हो सकता है कि आपको नौकरी से रिज़ाइन देना पड़े बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देख रहा हूँ मैं, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जो कि एक बुक ऑफ नॉलेज लेकर के बैठी हुई हैं। तो आपके पास एक्चुअली नॉलेज का भंडार है एक्वेरियस, लेकिन आप उसको अभी वाइजली यूज़ करेंगे, अपने इंट्यूटिवली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2021 में मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपनी एक प्लान के मुताबिक अपनी नॉलेज को यूज़ करके अपनी करियर में आगे बढ़ेंगे, अपने फाइनेंसेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे 2021 में। ठीक है, तो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। ओके, नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं अब। नेक्स्ट है आपका पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए करियर रीडिंग। ठीक है, पाइसिस यानी मीन राशि के लिए करियर रीडिंग 2021 में कैसा रहेगा। पाइसिस यानी मीन राशि के लिए करियर, पाइसिस यानी मीन राशि के लिए करियर 2021 में कैसा रहेगा आपका करियर। करियर रीडिंग 2021 पाइसिस यानी मीन राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स फॉर एम्परर एंड द सन। वाह, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ओवरऑल एनर्जी है। तो अभी आप जिस पोजीशन में हैं, जिस करियर सिचुएशन में हैं, हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो सकता है आप बिज़नेस कर रहे हो, तो अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस हैं। आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिजॉल्व करनी चाहिए, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ओवरऑल एनर्जी आप धीरे धीरे अपने उन टर्बुलेंस से मूव ऑन कर लेंगे अपने करियर को लेकर के। जो इंस्टेबिलिटी थी वो अब स्टेबल की चीज़ों की तरफ आगे बढ़नी शुरू होगी धीरे धीरे इस 2021 में। ठीक है, तो अगर मैं पहले 4 महीनों की बात करूं यानी कि अप्रैल तक, आपको मैं थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड देख रहा हूं। आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर आपकी लव सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका करियर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये आपकी सिर्फ मेंटल स्टेट ही है जो इस चीज़ में आपको बांधे हुए है। बेसिकली आप उसमें आगे निकल सकते हैं, जिसके लिए अब अगले 4 महीनों में यानी कि
मई जून जुलाई और अगस्त में मैं देख पा रहा हूँ कि द एम्परर की पोजीशन में आएंगे। मतलब आप अपनी लव, करियर और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ का चार्ज आप लेंगे वापस से। आप एक पावर में आएंगे और अपने डिसीजंस खुद लेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक प्लानिंग के रूप में आप आगे बढ़ेंगे, एक लीडरशिप के रोल में आप अपने करियर में आगे बढ़ते चले जाएंगे अगले 4 महीनों में, अगस्त तक। ठीक है, तो अगले लास्ट के जो 4 महीने होंगे मैं उसमें देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, मतलब आपके एक्शंस की वजह से मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी स्टेट में जाएंगे, बहुत ही हैप्पीएस्ट स्टेट में जाएंगे, जिसमें आपकी करियर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी 2021 में। तो पाइसिस के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि उनकी जो करियर सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, खुल के नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है 2021 में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।